Hello students, welcome to my channel Jyoti Sengar English, and in this video we'll discuss unseen passage or comprehension passage. Okay, it will help for the students of class 12th even, as well as they help for the other competitive exams also. Okay, so let's start. First we read questions. Okay, quickly. According to the passage, what does success depend on? तो इट मीन्स सक्सेस के बारे में पूछा गया है. Why do students who revise regularly perform better in examination? Okay, revise regularly. इसको हम ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं जो हमारे पॉइंट्स हैं. लाइक जो हमारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सक्सेस, ठीक है, इस तरह से. और सेकंड क्वेश्चन में रिवाइज रेगुलरली. व्हाट यस व्हाट इज़ कंसीडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन नेचुरल टैलेंट? मोर इम्पॉर्टेंट देन नेचुरल टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस चीज़ को क्या किया गया, कंसीडर किया गया है? वाई आर डिसिप्लिन स्टूडेंट लेस स्ट्रेस्ड? तो यहाँ पर डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के बारे में फोकस किया गया है. नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एबिलिटी एंड चेक अगेन. हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी फाइंड आउट करेंगे. नाउ फर्स्ट वी रीड क्वेश्चंस, देन वी स्विच टुवर्ड्स द passage. Okay, many students think that success depends on intelligence. However, research shows that good habits are often more important than natural talents. तो यहाँ पर उसने कहा, क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन? सक्सेस इज डिपेंड ऑन गुड हैबिट्स. ओके, सो यहाँ पे आंसर देखते हैं. सक्सेस इज डिपेंड ऑन गुड हैबिट्स एंड कंसिस्टेंट एफर्ट. ओके, नेक्स्ट. सेकेंड, ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन नेचुरल टैलेंट. और यहाँ पे हमें ये भी, हमने नेचुरल टैलेंट के बारे में भी एक क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ कंसीडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन नेचुरल टैलेंट. तो इसमें हमें दूसरे क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर दिखाई दे गया. क्या है वो? गुड हैबिट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन नेचुरल टैलेंट्स. तो इस तरह से हमें बहुत ही कम टाइम में केवल 1 से 2 लाइन हमने पढ़ी है और हमें 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है. नेक्स्ट, students who study regularly, revise their notes and manage their time effectively usually perform better in examination. अभी हमने ये भी देखा है, ये भी कि why do students who revise regularly perform better in the examination? वे क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन में? तो क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने टाइम को क्या करते हैं? इफ़ेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं. तो इसका आंसर देखते हैं हम सेकंड का. दे रेगुलरली रिवाइज नोट्स मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली, क्योंकि वे अपने नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करते हैं और अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं. तो इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी इजीली आंसर निकल आ गया है. नेक्स्ट, they also remain less stressed because they do not leave everything until the last moment. Why disciplined students less stressed? तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन का, इसका आंसर हमारे यहाँ से निकल के आया है. they also remain less stressed because they do not leave everything until the last moment. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये आंसर इस लाइन में निकल रहा है. तो हमने देखो कितनी ईजीली, बहुत ही जल्दी से आंसर्स निकाले. अगर हम पहले पैसेज को पढ़ते तो हमारा जो टाइम है 2-3 मिनट्स, ये हमारा वेस्ट हो जाता. नेक्स्ट है हमारा, डेवलपिंग डिसिप्लिन मे सीम डिफ़िकल्ट एट द फर्स्ट बट वंस इट बिकम अ हैबिट लर्निंग बिकम्स ईजियर and more enjoyable. Success is therefore not a matter of luck but is consistent effort and good habits.
द आंसर ऑफ फर्स्ट। यस, अब सभी आंसर्स को चेक कर लेते हैं हम। गुड हैबिट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट, स्टडी रेगुलरली, रिवाइज नोट्स, मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। गुड हैबिट्स अगेन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। दे डू नॉट लीव एवरीथिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट, आंसर नंबर 4। 5 एबिलिटी, टैलेंट, चेक अगेन, रिवाइज। तो यहाँ पे जो वर्ड हमें पूछा गया था चेक अगेन, उसका मीनिंग दोबारा से चेक करना, मतलब रिवाइज करना। रिवाइज का मीन्स क्या होता है? दोबारा से चीज़ को चेक करना। और एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या दिखा गया है? टैलेंट। देखो ये हमारे दो वर्ड हैं, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ये टैलेंट वर्ड है एंड दिस इट इज़ रिवाइज। ओके, सो यहाँ पे हमें दो वर्ड है, एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होती है टैलेंट, और चेक अगेन का मीन्स होता है रिवाइज। हमने इसी पैराग्राफ से दोनों वर्ड्स के मीनिंग को निकाला है। इनके आपको मीनिंग ही निकालने थे केवल। अब हम थोड़ा सा 2 सेकेंड हम लगाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्योंकि हमारी बोर्ड्स में क्या होगा, काफ़ी लेंदी अनसीन पैसेजेस आते हैं। ओके, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें भी हमें अनसीन पैसेजेस जो होते हैं फेस करने पड़ते हैं, वे भी काफ़ी लेंदी रहते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। स्कैन द पैसेज फॉर की वर्ड्स। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन में को जो उसके वर्ड्स हैं, जो जो जिस क्वेश्चन को पूछा गया, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको अंडरलाइन किया। साथ में हमें जब पैसेज पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स को भी अंडरलाइन करते चले जाएंगे। ओके, अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, राइट आंसर ओनली फ्रॉम द पैसेज। और हमें जो पैसेज है केवल उससे आंसर को लिखना है। अपने खुद का माइंड उसमें लॉजिक या फिर लॉजिक लगा सकते हैं, बट खुद से अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। जो क्वेश्चन पूछा है वो पैसेज से ही निकालना है हमें, ठीक है। कंप्लीट इन 5 to 6 मिनट, और बहुत ही कम टाइम में हमें उसे देना है। केवल 5 to 6 मिनट्स में ही हमें पैसेज को कंप्लीट करना है। चेक स्पेलिंग्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बार जब हम हरी में होते हैं तो कहीं कहीं स्पेलिंग मिस कर जाते हैं, तो हमें सभी स्पेलिंग्स को भी चेक करना है। तो एक शॉर्ट वीडियो है, लेकिन इसमें जो हमारे अनसीन पैसेज को लेकर जो फियर हमारे अंदर रहता है, सभी स्टूडेंट्स के अंदर रहता है, वो फियर मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगा। ओके, आई विल कम विद नेक्स्ट वीडियो। ओके, and with another unseen passage or comprehension passage. Bye bye. And if you like this video, so subscribe my channel and get more informative videos.